गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सोचिए, चुनाव कल काउंटिंग होगी, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किस तरह से पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग, इस देश की मीडिया और तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस देश के एक भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनकी आबादी 90% है, और उस समाज के किसी भी पढ़े लिखे लोगों से पूछ लीजिए कि चुनाव आयोग पर भरोसा है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं जहां सवर्ण समाज बैठा है, भरोसा है, चाहे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। एक भी पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, आदिवासी बोल दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 75 साल हुए हैं संविधान के। ये देश और बेहतर होगा जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, जैसे जैसे वो संवैधानिक अधिकारों को जानेंगे। ये जितने बेईमान, जातिवादी, मनुवादी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ 75 साल हुआ है, 2000 साल की मानसिक गुलामी जाते जाते जाएगी। लेकिन सोचिए कि अभी 75 साल बाद ही इतने ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से इतना डर है, तो आगे क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव का नतीजा कल 4 तारीख को जो भी हो, लेकिन ये सरकार, तमाम संवैधानिक संस्थाएं और चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और सबसे ज्यादा विश्वसनीयता की शिकार, जो खोने की शिकार है, इस देश की मीडिया। कब तक आप लोगों को ठगेंगे, कब तक आप लोगों को बरगलाएंगे। सोचिए, अब तो डर से इन एंकरों के भी गला सूख रहा है। क्या पता कल कोई एक भी दलित, पिछड़ा किसी से पूछ लीजिए जाके कि आप सहमत हैं एग्जिट पोल से, वो कहेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे 90% लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चले जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे। लेकिन आज भी लगभग 70 से 60% बैकवर्ड, दलित, किसान, अल्पसंख्यक मिला के वो जागरूक हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं और वो बेईमानी होने तो नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सोचिए, जो लोग चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बेईमानी कर सकते हैं, वो पीएम के चुनाव में कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए, चंडीगढ़ याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला था। सुशांत सिन्हा जो एक पत्रकार है, वो कैसे डिफेंड कर रहा था। और आप लोग बिल्कुल एग्जिट पोल को लेकर बीपी हाई मत कीजिए, परेशान मत होइए। जो मीडिया 10 साल से सरकार के साथ है, जनता के खिलाफ है, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, आरक्षण के खिलाफ तो हमेशा से है, वो आज एग्जिट पोल दिखा रहा है तो उससे क्या होगा। और बिल्कुल परेशान मत होइए, सरकार आ ही जाएगी तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। हम लोग संविधान मानने वाले हैं, उसको भी आत्मसात कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि एक न एक दिन हमारी नस्लें पढ़ती जाएंगी। सोचिए, बाबा साहब से पहले फूले साहब से पहले कबीर, रविदास महाराज, इन सब ने लंबी लड़ाई लड़ी है। और जैसे सोचिए, बाद में जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, जननायक भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, सबने तो लड़ाई लड़ी है। लालू यादव, मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब। तब समाज जागरूक नहीं था, लेकिन आज तो समाज जागरूक है और 10 साल में और जागरूक होगा। बस जरूरत है कि स्कूल कॉलेज जाइए और जागरूकता बढ़ेगी तो सत्ता भी आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम बैकवर्ड, दलित, पिछड़े दलों को मिशन चलाना पड़ेगा। सोशल जस्टिस की बात घर घर पहुँचानी पड़ेगी, आरक्षण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जैसे जैसे बहुजन समाज की नस्लें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएगी, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होता रहेगा। और धीरे धीरे इनको बेईमानी न चाहकर भी खत्म करना पड़ेगा। सोचिए, पहले जो SC ST के रिजर्व सीट थे, उस पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। जब 92 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो OBC की राजनीति हुई। आज कोई भी पार्टी हो, SC ST, OBC, अल्पसंख्यक के बगैर नहीं चल सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिंदू कार्ड, ये धर्म की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। बस शर्त इतनी है कि जितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, गरीब हैं, उन सबको पढ़ना, लिखना और बोलना पड़ेगा, संवैधानिक दायरे में रहकर। तो ये चुनाव आयोग हो, तमाम इंस्टीट्यूशन हो, सबके बारे में लोगों की राय बन रही है। और धीरे धीरे दलित, पिछड़े, बैकवर्ड जब जाएंगे इन जगहों पर तो और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो सोचिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो स्टेप लिए हैं, उस वो सवालों के घेरे में है। टीवी अखबार को तो लोग देखता ही नहीं है, टीवी अखबार और नीचे चला गया है। एग्जिट पोल के पक्ष में नहीं हुए तो सोचिए इन टीवी अखबारों का क्या होगा। और सरकार सोचिए किस तरह से दिखावा कर रही है
कि मैं सक्रिय हूँ, ऐसा नहीं है। तो कुछ कमेंट्स भी मैं आपको चाहता हूँ कि पढ़ के सुनाऊँ, जो बहुत ज़रूरी है आपको। और सोचिए किस तरह से तब जबकि हमारा गठबंधन इंडिया जनता से मिले अपार समर्थन की बदौलत सरकार बनाने जा रहा है, इस तरह एग्जिट पोल के क्या मायने हैं। ऑफिस को यह मैसेज देना है कि हम ही आ रहे हैं, इसलिए जहाँ कमज़ोर पड़े वहाँ गड़बड़ी करके हमें जिताओ। विपक्ष के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना है। और राहुल गांधी ने कहा है कि हमें 295 सीटें आ रही है। तो सोचिए पूरा विपक्ष टीवी अखबार के खिलाफ है। और जो काम हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे थे, जातिवादी मनुवादी के मीडिया, आज देश का 90% लोग अब टीवी अखबार पर भरोसा नहीं करता है। मैं 10 साल से लोगों को समझा रहा था कि टीवी अखबार आपका नहीं है, ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, और अब लोग मान गए हैं। और अब कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो टीवी अखबार पर भरोसा करे, एक भी आदमी धरती भारत में। और सोचिए बीजेपी की क्या हालत है। बीजेपी में शामिल होने वाले आप विधायक शीतल अंगुराल ने इस्तीफा वापस लिया है। पंजाब की ये खबर है। तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बीजेपी के लिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपाई पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा, जनता गुस्से में है। आपको याद है चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किस तरह से बहुमत होते हुए भी हराने की कोशिश की गई थी, बाद में खरीदा गया था। तो ये चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। विपक्ष मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट। तो सोचिए विपक्ष को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है। अगर इस तरह के एग्जिट पोल नहीं आते, कई बार आपके पक्ष में चीज़ें होने लगती है। और हरियाणा कांग्रेस ने फैसला किया है कि हर काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के यारों के साथ एक एडवोकेट भी खड़ा किया जाएगा। तो सोचिए किस तरह से पूरा विपक्ष जागरूक हो गया है, पूरा विपक्ष सचेत हो गया है। और थैंक यू टीवी अखबार। बिहार में एग्जिट पोल को 2 बार मुंह की खानी पड़ी, 4 जून को भी वैसा ही कुछ होगा। मनोज झा ने कहा है बिहार में अभी तक एग्जिट पोल कभी भी सही साबित नहीं हुआ है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। भाजपा के पत्रकारों का एग्जिट पोल एक दिन में 350 से 310 पर आ गया, 250 के अंदर भी आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी मैक्सिमम 200 सीटें जीतने जा रही है, ये सच्चाई है। एग्जिट पोल की ऐसी बहुत पिटी है कि लोग इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, बस 24 घंटे और। तो एग्जिट पोल पर बिल्कुल लोड मत लीजिए, बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, कोई भरोसा नहीं कर रहा है, परेशान मत होइए। और मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया, उनका परिणाम 4 जून को पता चलेगा, कौन हारा कौन जीता। परिणाम आने से पहले सर्वेक्षण एजेंसियां तथा सुपारी मीडिया की विश्वसनीयता तो गंदे नाले में थी, गंदे गटर में पहुंच गई है। वैसे तो सर्वे गलतियों का पिटारा है, लेकिन पूरा सुपारी मीडिया इस स्तर तक गिर जाएगा कि पत्रकारिता सबको तार तार कर दिया है। सर्वे देकर अंधभक्त जश्न मना सकते हैं, लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता का जश्न पूरा विश्व थू थू करके मनाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने लड़ रहे हैं, पर सुपारी मीडिया दोनों को बराबर बराबर सीट दे रही है। रुको जरा, नीचे चंद उदाहरण है। सीटें जितनी नहीं है उससे ज़्यादा सीटों पर जिताया जा रहा है। कुछ हद तक बैलेंस के लिए कांग्रेस को भी सीटें दे डाली है। बिहार में चिराग पासवान 5 पर लड़ रहे हैं, उनको 6 जिताया जा रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 पर लड़ रही है, उसको 13 जिताया जा रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहाँ 19 सीटें दी जा रही है। हिमाचल में 4 सीटें, वहाँ बीजेपी को 8 सीटें दी जा रही है। यह तो सिर्फ चंद उदाहरण है, वरना पैक में पूरा सुपारी मीडिया भरा हुआ है। तो सोचिए जो भी टीवी अखबार की रही सही विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई है। और सोचिए 4 तारीख के बाद इनका क्या होगा। सरकार बन भी गई बीजेपी की तो कोई टीवी अखबार तो नहीं देखेगा, ये तो तय है। और चंडीगढ़, सोचिए ये चंडीगढ़ का ये जो अधिकारी है, पूरे सोशल मीडिया पर ये शख्स गूंज रहा है। लोकतंत्र बचाने के लिए अनिल मसीहों पर कड़ी नज़र बनाए रखिए। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है अनिल मसीह। सोचिए एक मेयर के चुनाव में जो बीजेपी ने बेईमानी की थी उसकी क्या हसर हो गई है। और सोचिए दूध और दही, दूध चुनाव होते ही दूध के दाम बढ़ गए हैं। और दूध दही की कीमतों के बाद सड़कों पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी। अमूल दूध के दाम 2 रुपये बढ़े हैं, वही 10 से 15% की बढ़ोतरी की गई है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एग्जिट पोल ने विपक्ष को और ज़्यादा अलर्ट कर दिया है। और सोचिए विपक्ष की मांग है, गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन के ने चुनाव आयोग से 3 मांगे रखी है। वीवीपैट से पर्ची का मिलान हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो, हर राउंड के बाद कैंडिडेट का डेटा जारी किया जाए। आपको बता दें कि एग्जिट पोल ने और विपक्ष को सावधान कर दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या इस बार सही होगा। और सोचिए अगर सही रिजल्ट भी आ गया, अगर
इतनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है बीजेपी की, चुनाव आयोग की और मीडिया की कि अगर ये रिजल्ट सही भी हुआ तो लोग बीजेपी पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बात। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।